नमस्कार। आज होम साइंस में हम बाल विकास विषय की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल विकास विषय की प्रकृति के कई दृष्टिकोणों के आधार पर समझा जा सकता है। कुछ प्रमुख दृष्टिकोण बताए गए हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला है मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास। मनोविज्ञान में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। व्यवहार के कई प्रकार, कई पक्ष तथा कई आयाम होते हैं। मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक विशिष्ट शाखा में यह व्यवहार पक्ष और आयाम की दृष्टि से भी भिन्न हो सकता है। बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल मानव व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। इस अवस्था में मनोविज्ञान को हम इस तरह समझते हैं, गर्भकालीन अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक के विकासशील मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास तथा भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर भी विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विकास का अर्थ है मानव की जैविक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। व्यक्ति में व्यवहार में होने वाले ये क्रमिक परिवर्तन किसी आयु स्तर पर अधिक गति और मात्रा वाले होते हैं और किसी आयु स्तर पर कम गति और कम मात्रा वाले हो सकते हैं। भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में प्राणी के व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों की गति और मात्रा में अंतर पाया जाता है। यह परिवर्तन वृद्धि सूचक तथा हास्य सूचक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, परंतु गर्भाधान से युवा अवस्था तक अधिकांश परिवर्तन वृद्धि सूचक ही होते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं, जिसमें गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था सभी आती हैं, में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास विषय में कई विशिष्ट उपागम या विचार पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्न प्रकार हैं। पहला, प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम के द्वारा बाल विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के द्वारा एक विशिष्ट व्यवहार किस परिस्थिति में उत्पन्न होता है या एक परिस्थिति विशेष में व्यक्ति किस प्रकार के व्यवहार की अभिव्यक्ति करेगा, यह अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा, दैहिक उपागम। नाड़ी संस्थान प्राणी के शरीर की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती हैं और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य मुख्यतः हार्मोन्स और ग्रंथियों की क्रियाशीलता से संबंधित होते हैं। इन हार्मोन्स और ग्रंथियों की क्रियाशीलता द्वारा ही नर्वस सिस्टम संचालित होता है। तो बाल विकास को दैहिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है। तीसरा है विकासात्मक उपागम। बाल विकास की समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम भी अपनाया जाता है। इसमें जब बालक एक नई विकास अवस्था में पहुंचता है तब उसमें कुछ नई रुचियां, कुछ नई अभिवृत्तियां, कुछ नए लक्षणों और कुछ नए शील गुणों का एक विशिष्ट समुच्चय विकसित या निर्मित होता है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तिगत संबंधी उपागम। बालक का प्रत्येक व्यवहार उस बालक के व्यक्तित्व के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तित्व के शील गुणों पर आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिवृत्तियों और आदतों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास विषय।
बाल विकास विषय बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन दो प्रणालियों द्वारा किया जाता है। पहली समकालीन अध्ययन प्रणाली है तथा दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। थैंक यू।